पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसो जोदायकु फल चारि। अयोध्या सोपान में सबसे पहले गुरु महाराज का वंदन होता है। गोस्वामी जी गुरु चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करते हैं। निज मन मुकुर सुधारी, या यूं कहें मन रूपी दर्पण को गुरु चरणों की रज से सुधार रहे हैं। जिससे मेला होता है उससे स्वच्छ कैसे होगा? घर में कोई आईना हो, दर्पण हो और उस दर्पण पर धूल लग जाए तो हम उस दर्पण पर लगी धूल को साफ करते हैं। लेकिन यहां जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। यहां मन रूपी जो दर्पण है उसको गुरु चरणों की जो रज है उससे साफ कर रहे हैं। जिससे मेला होता है उससे स्वच्छ कर रहे हैं। यह क्या है? ये गुरु चरणों की अलौकिकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन विकारों से रहित कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बरनउँ रघुवर विमल चरित्र। राम जी के विमल निर्मल चरित्र को गाना है तो उसको गाने के लिए हृदय का, मन का निर्मल होना आवश्यक है। जैसे मन आईना है ना, वैसे गुरु भी शिष्य का आईना है। यदि किसी शिष्य को गुरु में दोष दिखे तो वो ये समझ ले कि वो दोष गुरु का नहीं है, वो दोष आपका है। यदि दोष हम में हो तो लाख दर्पण को साफ करते रहो, उससे वो साफ होने वाला नहीं है। एक बार हमारे यहां, आप सब जानते होंगे, अब तो दिवंगत हो गए, ओम व्यास ओम राष्ट्रीय कवि रहे हैं। वे विनोद पूर्वक एक बात कहते थे कि एक कहीं कवि सम्मेलन में मैं गया, उनके कोई मित्र वहां रहते थे तो उनके घर मिलने गए। वहीं पर रुके हुए थे तो वो जो उनके मित्र हैं उनकी श्रीमती जी उनके लिए दूध लेके आई। वो दूध लेकर आई, बोले मैंने दूध लिया और दूध देखा और फेंक दिया। बोले भाभी जी फिर गई, फिर दूध लेकर आई, मैंने फिर दूध देखा और फिर फेंक दिया। फिर वो तीसरी बार आई और मैं दूध फेंकने ही लगा तो उन्होंने पूछा भैया दूध क्यों फेंक रहे हो बार बार? बोले इन दूध में मक्खी आ रही है। बोले दूध में मक्खी नहीं आ रही, आपके चश्मे पर मक्खी बैठी है। उसी प्रकार दोष हम में हो और यदि वो दोष गुरु में दिखे तो मान लो वो दोष गुरु का नहीं है, वो दोष हमारा है।
तो ये समझ लो कि जो शिष्य है ना वो अभी कच्चा है, उसका जो घड़ा है वो अभी कच्चा है। कारीगर की मार से यदि पत्थर टूट जाए या सहन ना कर पाए तो वो मूर्ति नहीं बन सकता। सोना जो है अग्नि का ताप सहन ना कर पाए तो वो आभूषण नहीं बन सकता। उसी प्रकार शिष्य गुरु का ताप सहन नहीं कर पाए तो वो सच्चा शिष्य नहीं बन सकता। गुरु अग्नि है, वो भी कैसी, शाश्वत, मूर्छित नहीं, जिंदा। और यदि किसी जिंदा के पास बैठोगे, जागृत के पास बैठोगे तो थोड़ा कष्ट तो होगा, पीड़ा तो पकड़ेगी। किसी गुरु ने निमंत्रण नहीं दिया, आज तक किसी गुरु ने निमंत्रण नहीं दिया। जिसने स्वयं निमंत्रण स्वीकार कर लिया उसका गुरु ने दायित्व स्वीकार कर लिया। जिस किसी को गुरु के आचरण को देखकर यह लगे कि अरे ये तो कपट है, ये तो छल है, यह तो चतुराई है, ये तो स्वांग है, ये तो लीला है, ये क्या हो रहा है, तो ये समझ लेना हो सकता है जिसको आप कपट, छल, चतुराई, स्वांग, लीला समझ रहे हो वो उस गुरु ने आपके लिए ही वो आयोजित की हो। आज तक कोई भी गुरु उपदेश देकर शिष्य को नहीं समझा पाया, उसके आचरण से ही, उसका आचरण ही उसका उपदेश है।